आपको 10 लाख में बेचा था। इंग्लैंड आप कितनी देर रही हैं? मेरा मल्टीपल 8 साल के 2-2 साल के वीज़े लगे हैं, बट परमानेंट में नहीं रह पाई। कितनी गंदी नज़रों से बचूं। औरत कितना को बचाव करे अपना, आप किस तरह करे जब मर्दी उसका इस बात पे साथ ना दे। मर्दी हर तरफ। बहन के घर गई भी हूँ, उल्टा मेरा बहन वही सुअर का बच्चा निकला, हरामज़ादा खुद ही मुझ पर गंदी नज़र डाल के बैठा हुआ। एनीवे गोरे से शादी हो गई, मुसलमान उसको करके उसके साथ शादी की। 4 साल में मेरे घर वाले खुद मुझे नशा देकर बीमार करते रहे। बाद में उसे यही कहते रहे 40% हम जैसी लड़कियां हैं जो माँ बाप की डसी हुई हैं। 60% यही मामला आता है। 60% वो है 60% ये है जो किसी लड़के के साथ भाग कर आई, किसी लड़के के पीछे आ गई, आज तक घर वापस नहीं जा सकती। यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज की, आजकल स्कूलों की बच्चियाँ नेट पे लगी क्या कुछ। अगले को आई एम सॉरी टू से, मैं ऐसे 2 नंबर ही काम में झूठ नहीं बोलूँगी। बेटी पैदा हो गई, मैंने उसको मारा नहीं, मैंने पैदा कर लिया। अभी वो बहुत आज की वीडियो मैं उर्दू में करूँगा क्योंकि मेरे पास जो गेस्ट हैं वो ईरान से हैं और वो उर्दू समझ सकते हैं। ठीक है, हमारे माशरे का एक ऐसा किरदार जिसे हम तवाइफ के नाम से जानते हैं, लेकिन हमें ये कहना बहुत आसान होता है कि कोई बंदा ये गलत एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या उसकी मजबूरी है, क्या स्टोरी है। और ये फ़रा साहब हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि वो इस दलदल में कैसे फंसी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। क्या एज है आपकी? मेरी 27। जस्ट 27? जी। ठीक, हमें थोड़ा सा ना अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं। ये जो आप इस हालात में आज लोग आपको तवाइफ के नाम से जानते हैं, आपकी क्या मजबूरी बनी, क्या ज़िंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि आप इस हाल में आज पहुंच गई हैं? मेरी मजबूरी मुख्तसर तो यही है, जब मम्मा के पेट में थी रियल फादर की डेथ हो गई, अब वो मेरे फौत हो गए थे। अम्मी का दूसरा निकाह हुआ, दूसरा स्टेप फादर मेरे कुछ ठीक नहीं थे। ठीक। 2 टोक में औरतों की कमाई खाने वाले थे। ठीक। मम्मा के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब तशद्दुद भी किया, सारा कुछ में, लेकिन मेरी मम्मा नहीं मानी कभी इस काम पर। ठीक। 11 साल की उम्र में मुझे धोखे से ले गए शादी के बहाने, और लाहौर में जानी मानी ग्रामी बाप बेटे थे जिनके आगे मुझे फ़रोख्त कर दिया था। 10 लाख के बस मुझे दे दिया था उन्होंने। 2 हफ्ते तक मैं उनके पास रही। आपके बाप ने आपको 10 लाख में बेचा? मेरे स्टेप फादर थे, और कोई बाहर वाला होता तो शायद इतनी तकलीफ़ ना होती, लेकिन 11 साल की उम्र में उन्होंने यही किया मेरे साथ। बहुत राह फरार तलाश की है कि भाग जाऊँ, निकल जाऊँ। आखिर में डांस फिर शोभा नज़र आया, उसमें गई, होते होते लंदन पहुँच गई। लंदन कैसे पहुँची थी? शोबिस का था, ठीक, ग्रुप था शोबिस का, उसमें गए थे। ठीक। इंटरनेशनल लेवल पे 1 मंथ के 4 शो थे हमारे। वहाँ मेरी गोरे से मुलाकात हुई जी। मैं ना करके वापस आ गई। इत्तेफाकन हमारी लाहौर दोबारा मुलाकात हो गई उस गोरे से। उनका, हाँ जी, एजुकेशन का उनका जो कि बिज़नेस था, एजुकेशन के वीज़ा वगैरह देते हैं जी। सो पाकिस्तान में लाहौर आए थे अपना ऑफिस ओपन करने के लिए जी। किस्मत से दोबारा वैसे मुलाकात हो गई जी। बाद में शादी की ऑफ़र की। जितना कमाया हमेशा बड़ों के हाथ पे ये रखा कि बड़े संभाल लेंगे जी। अपने आप को सुकून देने की हर रात तलाश की। बचपन से नींदें उड़ गई थी, डर लगता था, जहाँ मर्द को देखती थी डरती थी मैं। एनीवे गोरे से शादी हो गई, मुसलमान उसको करके उसके साथ शादी की। 4 साल में मेरे घर वाले खुद मुझे नशा देकर बीमार करते रहे। बाद में उसे यही कहते रहे कि हमें पैसे दो, हमने उसका इलाज करवाना है, जबकि मैं घर में ही पड़ी होती थी। आपके घर वाले खुद आपको नशा देते थे? खुद ही, उन्हें पता भी था कि मैं से वो डिमांड करते थे पैसों की? हाँ जी। शुरुआत मैंने घर वालों की वजह से की थी। नींद की गोलियाँ, आहिस्ता आहिस्ता मुझे एडिक्शन हो गई। नींद की गोलियाँ बहुत ज़्यादा खाती थी वो। मैं सोई रहती थी, वो मुझे दिखाते थे कि ये देखो बीमार पड़ी हुई है, इसके लिए पैसे दो हमें। वो वहाँ से पैसे भेजता था, ये इधर खा पी जाते थे। आखिर उसके साथ भी मेरी तो मैं करके अलग हो गई। मैं अपने घर वालों की असलियत नहीं जानती थी। ऐसे 2 नंबर ही काम में झूठ नहीं बोलूँगी। बेटी पैदा हो गई, मैंने उसको मारा नहीं, मैंने पैदा कर लिया। अभी वो बहुत छोटी थी, जिस औरत के घर में रह रही थी, मुझे नाइट्स करने का कहती थी, काम करो हमारे लिए। मैं ज़्यादा रातों को जाओ जी, रातों को जाओ, टाइम के पैसे इतने नहीं बनते, रात को जाओ, इकट्ठे पैसे मिले। मैं कहती थी छोटी सी बच्ची है अभी मेरी, मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकती। दिन के टाइम मुझे 2-3 घंटे भेज के उसे 3 घंटे उन लोगों ने पानी में रखा, ठंडे पानी में। अगस्त की बारिशें हो रही थी, उसको नहलाते रहे।
नहलाने के बाद वो कहीं अकड़ के उसी टाइम मर गई थी। मेरे आने से पहले उन्होंने कपड़े वगैरह पहना कर उसे बिस्तर पे ऐसे लिटा दिया जैसे वो सो रही है। मैंने जब जाके चेक किया वो मेरी बच्ची बिल्कुल अकड़ चुकी हुई थी। मुझे उस औरत में, वो खुद 4 बच्चों की माँ है, मुझे तो ये नहीं समझ आई उसने ये काम किया कैसे। इंसानियत के नाते कोई भी किसी बच्चे को भी रोता देख के ना तड़प जाता है। पता नहीं उसने कैसे किया होगा, कितना उसका ऐसा कलेजा। इंग्लैंड आप कितनी देर रही हैं? मेरा मल्टीपल 8 साल के 2-2 साल के वीज़े लगे हैं, बट परमानेंट में नहीं रह पाई घर वालों की वजह से। कि मेरे घर वाले मेरे लिए बहुत कीमती हुआ करते थे। मैं कहती थी घर वाले हैं तो सब कुछ है। आज उन्हीं की वजह से मैं घर से बेघर हुई हूँ। हर छोटा बड़ा उठकर से डील करता, कभी किसी की बातें नहीं सुनी थी। आज उतनी ही जलालत महसूस होती है क्योंकि आज मैं इज्जत मांग रही हूँ। जब बगैरती में थी हर कोई सलूट करता था, हर कोई ख्वाहिश करता था बात करने का। अब हर कोई कहता हमारे घर से कभी निकल कर जाए। इंसान तो कोई नजर, इंसान के रूप में सब जिंदा लाशें हैं, रंग बिरंगी कफन पहने हुए सब। इंसानियत किसी में भी नहीं। जिनमें है उनके घर में कोई ना कोई मुसीबत किसी न किसी रूप में होती है। कोई किसी को टिकने नहीं देता। किसी की माँ खिलाफ हो जाएगी, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का कुछ समझ ही नहीं आती। कितनी गंदी नजरों से बचूं। औरत कितना को बचाव करे अपना, आप किस तरह करे जब मर्दी उसका इस बात पे साथ ना दे। मर्दी हर तरफ ऐसे। माँ बाप अभी जिंदा है आपके? मामा मेरी अलाइव है। रियल फादर की डेथ हो चुकी है, बट इस टाइम है अभी, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे पहुँची हुई, इस जगह पे आई हुई। आपकी माँ ने कभी हेल्प नहीं की आपकी? बस कहते हैं ना, पैसे का लालच। सखी माँ? पैसे का लालच, हर तरफ पैसे का लालच है। हर किसी को पैसा चाहिए किसी भी रूप में। एक सकी माँ कैसे कर सकती है? हम तो सुनते हैं कि एक ऐसा रिश्ता है माँ का जो बेलौस है और जिसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। आजकल अली जी, आजकल अस्तगफिरुल्लाह, तौबा सफ़र, हदीस नबी थी कि एक ऐसी चीज़ आएगी जो तो अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह अल्लाह की जगह ले लेगी। और आजकल वो पैसा है। किसी चंगड़, किसी बहुत ही नीच जात के पास, ये मिर्ज़ई कहते हैं, इनके साथ खाना भी हराम है जी। आप इनके साथ बैठकर खा भी नहीं सकते। बाकी आप हर मज़हब के लोगों के साथ बैठकर खा सकते हो। सही बात है। लेकिन पैसा जब मिर्ज़ई के पास भी आप देखोगे ना, आप उसके साथ भी ख्वाहिश करोगे मैं इसके साथ बैठ कर खाऊँ या मुझे अपनी जूतों में ही जगह दे दे। ऐसी बात। पैसे के लिए हर कोई इतना गिर जाता है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक माँ और अपनी औलाद के साथ और अपनी आंखों से देखे कि इतनी बुरी हालत होगी। आपकी एक 27 साल एज है, बिल्कुल यंग हैं आप, और इतना अरूज आपकी ज़िंदगी में आया। जिस तरह आप बता रही हैं बड़ी अच्छी लाइफ आप गुजार रही थी, और जिस तरह आप इस तरह दर बदर धक्के खा रही हैं, सारा कुछ उनको नज़र आ रहा है। इसके बावजूद उन्हें कभी तरस नहीं आया आप पे? एक बात कहूँ, कुछ मेरी माँ भी अब मजबूर हो गई, उम्र चली गई है ना। सो तेरे बाप ने सब कुछ खा पी लिया है, कुछ नहीं बाकी बचा, सब कुछ उजाड़ दिया उसने। अब उसने जो किराए पे मेरी मम्मा को लेके उसने रखा है, उसकी शर्त ये है कि तुम्हारा कोई बच्चा घर पे ना आए। मेरी माँ भी बहुत मजबूर हुई है। मेरे अपने बहन भाई भी अच्छे नहीं हैं, शुरू से तैयार खाने को मिला हुआ है ना। जो कहते हैं ना, जिसको तैयार मिले खाने को उसको जूती जाती है उसकी कमाने को। सही बात है। हर किसी को पैसे की ऐसी बुरी रात लग गई है। कुछ मेरे घर वाले भी नहीं ठीक, मेरी मम्मा इस कदर स्टैंड नहीं रही हैं कि वो मुझे संभालना भी चाहे तो नहीं संभाल पाएंगी। ठीक। आजकल एक रोटी किसी को देना बहुत बड़ी बात होती है। आपको जब पहली दफ़ा इस काम के लिए फोर्स किया गया था तो आपने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया होगा? मुझे नहीं पता था कुछ भी, सच्ची बात है। क्या होता है, 11 साल की उम्र थी, बहुत छोटी सी थी। 11 साल की उम्र? 11 साल की थी, बहुत छोटी थी। मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं तो साल तक मम्मा को मैंने बताया भी नहीं मेरे साथ क्या हुआ। बाप ने छुप कर किया था और मैं ये डरती थी कि शायद मेरी गलती है, मम्मा मुझे मारेंगी। मैंने मम्मा को बताया ही नहीं बहुत अरसे तक, लेकिन जब बात भी खुली फ़ायदा कुछ नहीं था। टीवियों में ना अक्सर प्रोग्रामों में हम ये देखा करते थे कि शायद ये स्क्रिप्टेड स्टोरियाँ हैं। आज आपकी आंखों में आंसू देखकर और ये बड़ा अजीब भी लग रहा है, और वो सारी चीज़ें जो हम देखा करते थे टीवी में आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अली जी एक बात बोलूँ, लोग कहने को फिल्में कहते हैं कि फिल्में हैं, लेकिन हर फिल्म में ना आपको कोई ना कोई सीख ज़रूर मिलेगी। सही बात है। आप किसी भी मूवी को गौर से देख लो, उसका मकसद ज़रूर कुछ ना कुछ होता है। जी बिल्कुल। अब वो आपका अपना जहन, आप उसे गलत तरीके से लेते हो या अच्छे तरीके से लेते हो। ठीक। कई होते हैं आप उन्हें नेगेटिव भी लेते हो, विलन पसंद आ जाता है, हमने विलन बनना है जी। जो उसकी असल जो मकसद होता है, अगर उस पर सही बंदा चले तो बहुत अच्छी होती है, रियलिटी होती है, कोई झूठ तो नहीं होगा।
ये जिसके साथ आपकी शादी हुई थी, ये जी। जो गोरा था, उसने कभी आपको अप्रोच नहीं किया दोबारा? बहुत किया है, शायद अभी भी वो मेरे घर वालों की तरले करता है। मेरे घर वाले शायद इसी वजह से उससे अभी भी पैसा खा रहे हैं, किसी ना किसी बहाने से। वो मुझे उस तक पहुंचने नहीं दे रहे। आपने कभी कोशिश नहीं की कि थाने वगैरह में या कानूनी तरीके से जंग लड़ने की, या कहीं जाके आपने कोई रिपोर्ट? अकेली थी, कोई नहीं है साथ, फजूल है, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन बस लोगों को इतना समझा दे कि 5 उंगलियां गंदी बराबर नहीं होती। हर कोई गंदी अगर इज्जत चाहता है तो उसे इज्जत दो, उसका हौसला बढ़ाओ, उसका हौसला इतना ना तोड़ो कि वो ना चाहते हुए भी गलत रास्तों पे चले। ये दुनिया चलने पे मजबूर कर, बहुत मजबूर करती है। लोगों को समझाइए गलत है। अगर हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ने वाले, तो हर किसी की बेटी को, अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी सब कुछ समझ के उनको अच्छा रास्ता चलने पे उनकी मदद करें, ना कि उनका हौसला पस्त कर दे। हौसला तोड़ देते हैं लोग। हौसला कोई नहीं मिला इतने सालों में जिसने कहा कि आप मजबूर हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूं? ये लोग जो आते थे, कहा बहुत लोगों ने, लेकिन जो एंड होता है उससे डर लगता है। इतने को रूप देख चुकी हूँ, हर रूप से डर लगता है। पहले से डर के बैठ जाती हूँ। अच्छे भी हैं जिनके घर में इस वक्त रह रही हूँ, अच्छे हैं तो उन्होंने बिठाया हुआ है। किसी को कुछ नहीं होने लालच मुझसे, ना मैं कुछ दे पा रही हूँ, लेकिन उन्होंने फिर भी गरीब है जैसे उन्होंने बिठाया हुआ है मुझे। ऐसे लोगों को सलाम है। लेकिन उनके घर में कुछ ऐसे शैतान आ जा रहे हैं जो उन्हें भड़का रहे हैं मेरे खिलाफ। गंदी है, तुम्हारे बच्चों को गंदा कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। खुदारा बस कर दीजिए। अगर कोई गंदा भी है तो उससे समझाओ कि वो गंदे का रास्ता छोड़ दे, ना कि अच्छे रास्ते पे चलने वालों को गलत रास्ते पे सुनने पे आप लोग मजबूर करो। तो ये जो नशा आपको दिया जाता था, आप तो अब इसकी आदी हो गई होंगी। हाँ जी, मजबूरी बन जाती है इंसान की, कोई भी है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक पीछे भी हो गए हैं। लेकिन मजबूरी भी, जब ज़हनी सुकून नहीं मिलता, कोई ना कुछ चीज़ सुकून के लिए मैं तलाश करती हूँ, चाहे वो नशा ही क्यों ना हो। अगर मुझे वैसी सुकून मिल जाए तो मुझे नशा करने की भी ज़रूरत नहीं। ठीक, सबको सुकून अपना चाहिए होता है, हर किसी को खुशी चाहिए, तो मुझे सुकून खुशी क्यों नहीं? सही बात है। या मैं नशा सुकून के लिए कर रही हूँ तो मैं नशई बन गई हूँ। बहन भाई से कभी मिलना चाहेंगी ज़िंदगी में अगर मौका मिले तो? नहीं, कभी भी नहीं। ये जो बात वो अच्छे होते तो मैं अच्छा था, ऐसी जगह पे भी ना होती। मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। वो सेटल्ड है, वो इस काबिल है कि वो आपको रख सकते हैं? जी बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ है उनके पास। शायद कई मेरा ही लेकर बैठे हुए, अपना बना बैठे हैं, जो आज मेरे लिए कुछ नहीं। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? बीए, प्राइवेट बीए किया। ठीक, तो ये जो आपके बाबा हैं जिनकी वजह से आप इस फील्ड में आई हैं, ये इनको पता है कि आप कहाँ पे हैं? नो, ही डोंट नो। किसी को भी कुछ नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ, और ना ही मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जब किसी के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है तो मैं किसको क्या बताऊँ मैं कहाँ पे हूँ। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज तक मेरे पीछे एक कॉल नहीं आई मैं कहाँ पे हूँ। कितनी देर हो गई है कि आप उनसे इनके घर आए हुए तो मुझे 7-8 दिन मुझे इधर आए हुए हो गए। सिर्फ 7-8 दिन हुए? इनके घर, इनसे सिर्फ इनके सामने, तो आप इन लोगों से पूछ लीजिए, मेरे घर से पता कि एक कॉल भी नहीं आई। वैसे तो मुझे 9 साल हो गए घर से बाहर निकले। 9 साल से आपका अपनी फैमिली से कोई रब्ता नहीं है? रब्ता था बीच में, वो भी थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया। मेरी बेटी का भी पता चला, बट मेरे साथ किसी ने बातचीत नहीं की। उन्हें पता जिन हालात में है, भूखी नंगी हुई है, पैसे नहीं है उसके पास, तो क्या करेंगे फजूल में बुलाकर। किसी ने कोई बातचीत नहीं की। कितने बहन भाई हैं? बहन के घर गई भी हूँ। उल्टा मेरा बहन वही सुअर का बच्चा निकला, हरामज़ादा, खुद ही मुझ पर गंदी नज़र डाल के बैठा हुआ है। मुझे कहता है जिसके साथ निकाह करी है उसके साथ ना कर, घर में मैं मौजूद हूँ। अब आप इशारा खुद समझ जाइए, मैं कैसे अपनी बहन के घर रहूँ। आखिर वहाँ से भाग कर अभी यहाँ आई हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं बताना चाहती। ये जिस जगह पे आप थी वहाँ पे और भी बहुत सारी लड़कियाँ होंगी? हाँ जी, काफ़ी आती जाती हैं, हर ज़्यादा हद तक मजबूरी लेकर आती है उन्हें। सुना जाता है कि कुछ औरतें होती हैं वो शौक से करती हैं, आप समझती हैं कि ये ऑब्वियसली सच है, ये भी हकीकत है। ये मैं झूठ इसलिए नहीं बोल रही, ना मैं किसी की साइड लूँगी, क्योंकि मैं खुद उनमें से एक हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी हर कोई मजबूरी से ही आ रही है, क्योंकि मैं मजबूर हूँ नहीं। यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज की, आजकल स्कूलों की बच्चियाँ नेट पे लगी क्या कुछ, अगले को, आई एम सॉरी टू से, मैं सब बच्चियों को नहीं कह रही,
लेकिन जो कर रही हैं मैं उन्हें ये कहना चाह रही हूँ कि गलत कर रही हैं। खुदा भी से रोक जाए, इसका अंजाम बहुत बुरा है। शौक में औरत लड़की है, लड़की ज़ात शौक में तो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है, लेकिन आगे वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर खास तौर पे औरत बताना चाहती हूँ, ख़ास तौर पर औरत के लिए, अगर कोई मेरी बच्चियाँ, मेरी बहनें कोई भी ऐसी वैसी हरकत कर रही है तो ना करें। हम जैसी औरतों का हाल देख लें। मैं चाहता हूँ कि आप मैसेज दें या हमें बताएं कि ये जो लड़कियाँ इतबार कर लेती हैं आजकल के मस्टंडों पे या लड़कों पे, आप समझती हैं कि ये कभी अपनी मंजिल को पहुँच पाती हैं, जो सपने लेकर निकलती हैं कि ये बंदा मुझे एतमाद दिलवा रहा है, इसका एंड अच्छा होगा? अली शेर जी, अगर मैं यहाँ ये बात करूँगी ना कि 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती तो गलत होगी। ऐसी बच्चियों को मज़ीद शायद दूँगी जी। अगर ये ऐसी आपने ये जो आप जिक्र, जिस अपने माँ बाप किसी के एतबार ना करें। आजकल वाहिद माँ बाप की वो ज़ात रह गई जो आपका बुरा नहीं कर सकती जी, सोच कर भी चाह कर भी नहीं करेगी। सही बात है। बाकी अगर आप बहन भाई भी कहो तो अपने बहन भाइयों तक एतबार ना करें। ठीक, जितना हो सकता है अपने आप को जितना बचा कर रखे, अपने आप में अल्लाह की इबादत करो, इल्म हासिल करो, दो। इसके अलावा ज़िंदगी में कोई चीज़ काम नहीं आने वाली। और एतबार की बात अपने माँ बाप के सिवा किसी पे ना करें। सही बात है। ख़ास तौर पर औरत ज़ात को हर रूप हर चीज़ में ढलना पड़ता है। वो एक माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी, बीवी भी, बहुत रूप हैं उसके। सही बात है। जितना सब्र और हौसला बर्दाश्त करेंगे उतना इनकी आने वाली ज़िंदगी के लिए बेहतर होगा। हमने नहीं सब्र किया था, आज हमें करना पड़ रहा है, बहुत तकलीफ़ होती है।